हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं सीसीएम काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पूरा लाइव डेमो। कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, क्या क्या डिटेल फिल करनी है, पेमेंट कैसे करना है, पूरा डिटेल हम लाइव डेमो के साथ एंड पॉइंट तक जानेंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ी खुशखबरी भी आपको पता चल गई होगी, इस बार बहुत बड़ी संख्या में नए इंस्टीट्यूट ऐड हुए हैं। तो बहुत सारी नई ब्रांच, नए स्पेशलाइजेशन भी ऐड हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में सीटें इंक्रीज हो गई है। यकीन मानो इस बार हर बच्चे को, लगभग सभी को कॉलेज मिल जाएगी। जिसने भी जेम एग्जाम को क्वालिफाई किया है, अच्छे कॉलेज इस बार बच्चों को मिल जाएंगे। आइजर, भोपाल, ट्रिपल आईआईटीज, एनआईटी कुरुक्षेत्र और भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट इस बार ऐड हुए हैं। इसके साथ फ्रेंड्स, डेमो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ये भी क्लियर कर दूं कि अपना जो डिटेल है वो पूरा अच्छे से सावधानी से आपको फिल करना है। जो आपका डिग्री का डिसिप्लिन है वो बहुत अच्छे से सावधानी से आपको फिल करना है। अगर वो गलत चूज कर लोगे तो आपकी जो चॉइस फिलिंग आएगी ना, वो पूरी गलत आएगी। अगर आप गलत डिग्री का डिसिप्लिन चूज कर लोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चॉइस फिलिंग मिलेगी और उसमें आप एलिजिबल होंगे नहीं, तो उसमें आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये आप अच्छे से सावधानी के साथ आपको डिसिप्लिन चूज करना है। इसके साथ ही आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से सावधानी से आपको फिल करना है। हालांकि उसका डेमो वीडियो आपको आगे मिल जाएगा, लेकिन आपको अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके फिल करना है। आप जिस भी प्रोग्राम को ऐड करें, जिस भी इंस्टीट्यूट को आप ऐड करें, आपको चेक करना होगा कि आप उसमें एलिजिबल है या नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के बाद ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है। इसके साथ फ्रेंड्स, अगर आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में हमारा सपोर्ट लेना चाहते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग तक, तो फ्रेंड्स आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे भी आप कॉन्टेक्ट करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड पे सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट एंड चॉइस फिलिंग। इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। तो ये वाला किसके लिए है? रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि सर जेम रजिस्ट्रेशन आईडी कौन सा होता है। जो आपकी स्कोर कार्ड पे दे रखा है ना, केमिस्ट्री वालों का CYC स्टार्ट है, फिजिक्स वालों का PHC स्टार्ट है, वो आपका जेम रजिस्ट्रेशन आईडी होता है। और पासवर्ड आपको बनाना होगा। जो आपका जेम कैंडिडेट पोर्टल का पासवर्ड है ना, वो नहीं चलेगा, उससे ये साइन इन नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो भी नए स्टूडेंट है उनको सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आईडी पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। ठीक है, पासवर्ड क्रिएट करना होगा आपको, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक कर देना है साइन इन के नीचे। तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं। ये टर्म्स और कंडीशन है सीसीएम काउंसलिंग की, तो इनको आपको क्या कर देना है, आई एग्री पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। और जैसे स्टूडेंट्स आप आई एग्री पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आपको कुछ पर्सनल डिटेल फिल करनी है। कैंडिडेट नाम, जेम रजिस्ट्रेशन आईडी, जेम एग्जाम ईयर आपका 2023 रहेगा। इसके साथ ही आपका जेम एग्जाम पेपर, आपका बायोटेक्नोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जो भी है आपका, वो इनमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है स्टूडेंट्स। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या फिल करना है, आपका कितना मार्क्स है, जेम का कितना मार्क्स है वो आपको फिल करना है। आपके 40 मार्क्स है, आपके 38 है, 42 है, जितने भी मार्क्स है वो आप इसमें फिल कर दीजिए। अगर आपके मान लो 20.25 है तो आपको 20.25 ही लिखना है। ठीक है। इसके साथ ही आपको सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा एक इमेज में, पिक्चर में सिक्योरिटी पिन। ये सिक्योरिटी पिन आपको सेम इसके ऊपर वाले बॉक्स में आपको फिल कर देना है। उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड जैसे आप इसको सबमिट करते हैं तो आपने जो प्रीवियस में पर्सनल डिटेल फिलअप किया है, कैंडिडेट का नाम, जेम रजिस्ट्रेशन आईडी, जेम ईयर, वो सारा डिटेल आपको ऊपर मिल जाएगा। इसके नीचे स्टूडेंट्स आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करना है। ठीक है। मोबाइल नंबर आपका कैंडिडेट का होना चाहिए और ईमेल आईडी भी कैंडिडेट का होना चाहिए। अगर आप किसी साइबर कैफे पे फिल करवा रहे हैं तो आप उनका नहीं डालना है। आपको अपनी फैमिली में से किसी पर्सन का या फिर कैंडिडेट का आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। ठीक है। उसके बाद में आपको पासवर्ड क्रिएट करने हैं। एक तो प्राइमरी पासवर्ड क्रिएट करना है और एक सेकेंडरी पासवर्ड क्रिएट करना है। दोनों पासवर्ड को आप नोट कर लेना, जब आप सीट विड्रॉल करेंगे या सेव एंड अपग्रेड करेंगे या काउंसलिंग का जो भी प्रोसीजर होगा उसमें काम आएंगे। एक आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन है, जैसे आपका फेवरेट बुक का नाम लिख सकते हैं, वो आपको लिख देना है। जैसे आपने फेवरेट बुक का नाम चूज कर लिया तो आप आगे गीता लिख सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट बुक है, या फिर और भी कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करके उसका आंसर आगे लिख सकते हैं। सिक्योरिटी पिन है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सबमिट एंड नेक्स्ट कर देना है। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको नोट कर लेना है, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका ही डालना है, आपको ये ध्यान रखना। इसके बाद फ्रेंड जैसे आप सबमिट एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है, जिसमें आपको
मोबाइल नंबर के ओटीपी और ईमेल आईडी के ओटीपी आपको वेरीफाई करने होंगे। तो आपकी मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे ओटीपी आ चुके हैं, उनको यहाँ पर फिल कर देना है और नीचे जो सिक्योरिटी पिन है वो डाल के आपको वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर देना है। इसके बाद स्टूडेंट जैसे आप ओटीपी को वेरीफाई एंड सबमिट कर देते हैं, इसके बाद आपके सामने किस तरह का नया पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। एप्लीकेशन प्रोग्रेस स्टेटस, आपने एप्लीकेशन कितना फिल कर लिया है। आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें, आप 2 दिन 3 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा का टाइम भी आप ले सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट ना निकल जाए वो आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे जो अपनी स्टेप है वो कितनी स्टेप है, 5 स्टेप है। पहली स्टेप है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो रजिस्ट्रेशन तो आपने कर लिया है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको सबमिट करनी होती है, उसके बाद आपको कॉन्टेक्ट डिटेल आपको फिल करनी है, उसके बाद में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइनल सबमिट करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो आप चेक कर सकते हैं। जो आपने प्रीवियस में जो डिटेल फिल की है वो आप इस वाले ऑप्शन पे आके चेक कर सकते हैं। अवेलेबल सर्विस है ना, इसमें देखो पहला वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो आपने प्रीवियस में डिटेल फिल की है वो आप चेक कर सकते हैं। और आप नीचे देख पा रहे होंगे वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, तो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो चुका है। लास्ट ईयर की कंपैरिजन में इस बार थोड़ा सा चेंज हो गया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, इसके बाद हम एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो इसमें आपको कुछ पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी है। आपका फादर्स नेम, आपके जो स्कोर कार्ड में है आपका 10th का मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है फादर्स और मदर्स नेम। आपका डेट ऑफ बर्थ आपका सिलेक्ट कर लेना है, इसके साथ ही आपका जेंडर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, कैटेगरी है वो आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप नीचे देख पा रहे होंगे इसमें आपको कुछ बैंक डिटेल आपको फिल करनी है। क्या करनी है, आपको बैंक डिटेल फिल करनी है। और इसमें आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अपलोड है कैंसलेड चेक, पासबुक या स्क्रीनशॉट ऑफ ऑनलाइन अकाउंट डिटेल, इनमें से कोई एक आपको यहाँ पर चूज फाइल में आपको अपलोड करना है। कोई एक आपको यहाँ पर अपलोड करना है स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखना। अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो आप अपनी जो पासबुक होती है ना बैंक की, उसका फोटो खींच के, जिसमें आपकी अकाउंट डिटेल है आपका नाम है वो वाला पेज का फोटो खींच के आप अपलोड कर सकते हैं। या आपका जो ऑनलाइन अकाउंट है, अगर आप ऑनलाइन अकाउंट यूज करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये डिटेल इसलिए ली जाती है, अगर आप फीस पेमेंट कर देंगे और इन फ्यूचर आप अगर अपनी सीट को विड्रॉल करेंगे, अगर आपने मान लो सीट बुकिंग फीस पे कर दी लेकिन उसके बाद आप सीट को विड्रॉल करेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो कहाँ पर आएगा, रिफंड कहाँ पर होगा, वो इसी अकाउंट में होगा। तो आप यहाँ पर अपना भी अकाउंट यूज ले सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप अपनी फैमिली का भी अकाउंट ले सकते हैं, लेकिन आप किसी साइबर कैफे वाले का यूज मत कर लेना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद में स्टूडेंट आपको क्या करना है, इन डिटेल को अच्छे से चेक करके सेव एंड आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद स्टूडेंट जैसे ही आप इसको सबमिट एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल वाला जो पेज है वो ओपन हो जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स आपको ग्रेजुएशन की डिटेल आपको फिल करनी है। अगर आप यहाँ पर पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे पासिंग स्टेटस, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आपको यहाँ पर पास कर लेना है। अगर आपका रिजल्ट आ गया है, अगर आप अभी फाइनल ईयर में है, अपेयरिंग में है या फिर आपके बैक है तो आपको अपेयरिंग ही रखना है, ठीक है। अगर आपने पास कर लिया तो आपको पास कर देना है। अगर आपने पास कर लिया तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, पासिंग ईयर आपको चूज करना होगा। अपेयरिंग चूज करने पे स्टूडेंट्स ये सारे जो ऑप्शन है नीचे वाले मैक्सिमम मार्क्स का, ओपन मार्क्स का, परसेंटेज वाला, ये आपका ऑटोमेटिक जो है लॉक हो जाएगा। इनको फिल करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। फिर आपको पासिंग ईयर चूज करना है जो आपका सबका सेम ही रहेगा 2023, ठीक है। और उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको अपनी डिग्री सिलेक्ट करनी है। आपको क्या करनी है, डिग्री सिलेक्ट करनी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बीएससी होता है तो आपको बीएससी चूज कर लेना है। अगर किसी का बीएससी बीएड है तो आपको देखो ये वाला बीएससी बीएड चूज करना है, बीएससी ईडी। अगर आपका बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड है, आपका 4 साल कोर्स, 4 साल वाला, तो आपको ये वाला चूज करना है बीएससी ईडी। ऊपर वाला मत कर लेना आप, ये बीईएल ईडी ये आपका नहीं होता है। अगर किसी स्टूडेंट ने बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स कर रखी है तो उसका वो आ जाएगा। अगर किसी ने बीए कर रखा तो बीए सिलेक्ट कर लेना है। अगर किसी स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग कर रखी है बी या बीटेक तो वो अपना बी या बीटेक चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपकी कैटेगरी का जो डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन आपको चूज करना है। डिसिप्लिन ही आपका डिपेंड करेगा कि आपको कौन कौन सी चॉइस मिलेगी, कौन कौन सी एनआईटी में एलिजिबल है। डिसिप्लिन को आप बहुत अच्छे से आप चूज करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे डिसिप्लिन को लेकर हर साल गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करनी है।
जैसे अगर किसी का बीए इन मैथमेटिक्स है तो बीए इन मैथमेटिक्स ही चूज करना है, आपको बीए नहीं चूज करना है। अगर किसी का बीए अप्लाइड मैथ्स में तो अप्लाइड मैथ्स आपको चूज करना है। और वैसे ही इंजीनियरिंग वाले बच्चों को अपना जो ब्रांच है उसके साथ आपको चूज करना है। अगर किसी का बीएससी बीएड है तो उसका बीएससी बीएड ही आएगा, और किसी का बीएससी बीएड केवल मैथ्स में है तो वो आएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमें पता कैसे चलेगा हमारा जो क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन का नाम क्या है, वो आपकी मार्कशीट पे मेंशन है। अगर किसी बच्चे का नॉर्मल बीएससी है जिनके फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट हैं, तो उनको यहाँ पर क्या फिल करना है, उनको यहाँ पर बीएससी ही चूज करना है। क्या चूज करना है? बीएससी चूज करना है। अगर किसी का बीएससी इन मैथमेटिक्स है तो बीएससी इन मैथमेटिक्स चूज कर लेना। किसी का बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री चूज कर लेना। किसी का बीएससी केमिस्ट्री है तो बीएससी केमिस्ट्री चूज कर लेना। किसी का बीएससी अप्लाइड केमिस्ट्री है तो वो चूज कर लेना। अगर किसी बच्चे का बीएससी ऑनर्स फिजिक्स है तो वो अपना बीएससी ऑनर्स चूज कर लें। किसी बच्चे का बीएससी इन फिजिक्स है तो वो बीएससी फिजिक्स चूज कर लें। किसी बच्चे का बीएससी ऑनर्स अप्लाइड फिजिक्स है तो वो अपना डिसिप्लिन चूज कर लें। और किसी बच्चे को पता नहीं चल रहा है तो अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कंफर्म कर सकता है, लेकिन गलत डिसिप्लिन चूज मत कर लेना। गलत डिसिप्लिन चूज कर लेंगे तो आपको गलत कॉलेज मिलेगी जिसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपकी जो चॉइस आएगी ना कि आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आप एलिजिबल हैं, वो आपको रॉन्ग शो करेगी। रॉन्ग चॉइस आपको मिल जाएगी, आप उनको चूज कर लेंगे, फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 साल खराब हो जाएगा। तो आप ये जो डिग्री आप अच्छे से सिलेक्ट करना, उसके बाद में डिग्री सिलेक्ट करने के बाद में क्वालिफाइड डिसिप्लिन है ये आप बहुत अच्छे से सावधानी से आप सिलेक्ट करना। गलत चूज कर लेंगे बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा। ठीक है, जिनका जिनका नॉर्मल बीएससी है उनको नॉर्मल बीएससी आपको चूज करना है। और जिन स्टूडेंट ने अपेयरिंग चूज कर रखा है उनको बस यहाँ तक ही फिल करना है, नो रिजल्ट मोड पे भी आपको क्लिक नहीं करना है। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आपको रिजल्ट मोड पे आपको सीजीपीए या परसेंटेज है या मार्क्स है वो आपको चूज कर लेना है। ठीक है, और जिनका रिजल्ट आ चुका है वो यहाँ पे अपना मैक्सिमम मार्क्स फिल कर देना, ऑप्टेन मार्क्स फिल कर देना और परसेंटेज फिल कर देना। ठीक है, उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो उसके बाद आपका कॉन्टेक्ट डिटेल वाला पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आपका ये विलेज नेम है या फिर आपका प्रीमिस नंबर है। तो प्रीवियस नंबर में आपका हाउस का नंबर आप लिख सकते हैं, या फिर आप जो अपनी स्ट्रीट है उसका आप नंबर लिख सकते हैं, या विलेज नेम आप लिख सकते हैं। और यहाँ सब लोकेलिटी में आपका कॉलोनी है या फिर आपका सब लोकेलिटी है आपके, तो वो लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। उसके बाद में आप अपने विलेज का या पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना, या अपने टाउन या सिटी का नाम लिख देना, और कंट्री सेलेक्ट कर लेना, स्टेट सेलेक्ट कर लेना और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना यहाँ पर। और इसके बाद आप यहाँ पर पिन कोड सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद में आपका अल्टरनेटिव एक कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, आप अपने पेरेंट्स का डाल सकते हैं, और एक आपको अल्टरनेटिव ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, वो आप अपने पेरेंट्स का डाल सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपको इसकी तरह ये भी फिल कर देना है। अगर आपका दोनों का सेम है, परमानेंट और करंट एड्रेस दोनों सेम है, तो आपको यहाँ पर इस पे सेम वाले पे एज ए क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट जैसे आप कॉन्टेक्ट डिटेल को सबमिट कर देते हैं, उसके बाद में स्टूडेंट्स आपका सबसे लास्ट वाला स्टेप आता है प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। तो स्टूडेंट्स आपका जो भी आपने डिटेल सबमिट की है, आपका पर्सनल डिटेल, आपका क्वालिफिकेशन डिटेल, आपका बैंक डिटेल, इसके साथ ही आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो सारा डिटेल स्टूडेंट्स आप चेक लेना। आपका जो क्वालिफाइड डिग्री का नाम है, पासिंग ईयर है, पासिंग स्टेटस है, डिसिप्लिन है, सब कुछ अच्छे से चेक लेना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सारा डिटेल आपका यहाँ पर शो करेगा। आपको सारा डिटेल अच्छे से चेक करने के बाद ही स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट करना है। एड्रेस आप चेक कर लीजिए, हालांकि एड्रेस को लेकर आप ज्यादा टेंशन मत लेना, एड्रेस कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है, और आपका बैंक डिटेल आप चेक लेना, अकाउंट नंबर है, आपका बैंक नेम है, ब्रांच नेम है। इसके बाद आपको ये लगे कि सारा डिटेल मेरा सब कुछ सही है, उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन के नीचे आपको यहाँ पर टिक कर देना है। क्या कर देना है? आपको टिक कर देना है, और आपको सेव एंड फाइनल सबमिट कर देना है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट जैसे आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो स्टूडेंट्स इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे अवेलेबल सर्विस में सबसे ऊपर आ रहा है पे रजिस्ट्रेशन फीस। तो फाइनल सबमिट करने के बाद आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा। जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 3000 रुपये और SC ST के लिए 2500 रुपये रजिस्ट्रेशन आपको फीस पे करना होगा। उसके बाद में ही चॉइस फिलिंग होगी। कब होगी चॉइस फिलिंग? रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के बाद। उसके बाद में आप जो है कैंडिडेट प्रोफाइल आप चेक कर पाएंगे, अपना जो भी कैंडिडेट प्रोफाइल है, आपने जो भी डिटेल सबमिट की है, आप अपना पूरा एडमिशन फॉर्म यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आप अवेलेबल चॉइस है उनको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में टोटल अवेलेबल चॉइस कितनी है वो आप देख पा रहे होंगे, 3 चॉइस है। कितनी चॉइस है? 3 चॉइस है। और फिलेट चॉइस कितनी है अपने पास? अभी एक भी हमने चूज नहीं की है। अनफिलेट चॉइस कितनी है? अभी एक भी चूज नहीं की है। तो सारी जो है
एनिफ्लिड है भी, 3 में से एक भी चूज नहीं किया तो तीनों एनिफ्लिड है, और चूज एक भी नहीं किया इसलिए 0 है यहाँ पर। और चॉइस चॉइस लॉकिंग स्टेटस, ये स्टूडेंट्स आपका क्या होता है, ये लॉक हो जाएगा आपका 22 को, आपका लॉक हो जाएगा 22 जून को लॉक हो जाएगा, उसके बाद में आप अपनी चॉइस को चेंज नहीं कर सकते। 22 जून तक आप अपनी चॉइस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करने के बाद भी आप अपनी चॉइस को जब चाहे चेंज कर सकते हैं 22 जून तक, उसके बाद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर चॉइस फिलिंग ऑर्डर किस तरह से सेट करना है, तो स्टूडेंट चॉइस फिलिंग ऑर्डर का आपको डिटेल से वीडियो मिल जाएगा। चॉइस फिलिंग ऑर्डर का आपको क्या मिल जाएगा, डिटेल से वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि इस बार आपको पता है बहुत बड़ी संख्या में नए इंस्टीट्यूट आए हैं, नई ब्रांच आई है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं इस बार बहुत बड़ी संख्या में नए इंस्टीट्यूट आए हैं, नई ब्रांच आई है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपको पूरा डिटेल से अलग से वीडियो बना दूंगा, फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, मैथमेटिक्स के लिए अलग, बायोटेक्नोलॉजी जियोलॉजी के लिए अलग से आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएंगे कि चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको किस सीक्वेंस में रखना है। हालांकि चॉइस फिलिंग करते कैसे हैं वो स्टूडेंट्स आपको मैं यहाँ पूरा डिटेल से समझा देता हूँ। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, पे रजिस्ट्रेशन फीस वाले ऑप्शन पे आके हम यहाँ पर पेमेंट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेमेंट करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है, ऑनलाइन पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, पे फीस पे आप यहाँ पर क्लिक कर दो। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, उसका जेम रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा, कितना फीस करना है वो भी आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स सिलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर HDFC बैंक पेमेंट गेटवे, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास तो HDFC का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है ही नहीं, हम कैसे करेंगे। ये आपका जो है ना पेमेंट डिडक्ट करने वाला है, ये वाला जो बैंक है, ठीक है, आपके बैंक से ये HDFC बैंक पेमेंट लेगा, तो आपको घबराना नहीं है। आप किसी भी क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, या यूपीआई से कर सकते हैं, सबसे अच्छा ऑप्शन यूपीआई होता है। तो यहाँ पे प्रोसेस पेमेंट पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका HDFC का जो पेमेंट इंटीग्रेशन है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑर्डर नंबर आ गया, अब पे विद आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ गए ना अपने पास, HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड। तो अगर आपका SBI या अदर किसी बैंक का तो आप यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। और इसके साथ ही अगर आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यूपीआई सिलेक्ट कर लेना है। अब आप पेटीएम से, फोन पे से, पेटीएम से किससे करना चाहते हैं वो वाला ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको इंटर यूपीआई आईडी, आपकी जो भी पेटीएम की या फिर फोन पे या किसी की भी आपकी यूपीआई आईडी है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप जैसे पेमेंट करेंगे तो आपके पास 5 मिनट का टाइम मिलता है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर स्टूडेंट्स आपको अपना पेमेंट कर देना होगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तो आपके सामने ट्रांजेक्शन डिटेल आ जाएगी, ठीक है। इसको आप गो बैक कर देना, इसको क्या कर देना, आपको गो बैक कर देना है कि आपका स्टेटस आ गया कि आपका सक्सेस हो गया पेमेंट। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे अवेलेबल चॉइस पे क्लिक कर लेना। आपको अवेलेबल चॉइस में आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या चॉइस है। तो अभी इस स्टूडेंट का अगर हम बात करें जो बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है, जिसके पास NIT राउरकेला है, IST सिपुर है, और इसके साथ ही जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है पुणे है, ये 3 इंस्टीट्यूट स्टूडेंट के पास अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, चॉइस फिलिंग पे आपको क्लिक कर देना है, चॉइस फिलिंग पे आपको क्लिक करना है। अवेलेबल चॉइस से नहीं होगा, चॉइस फिलिंग से होगा आपका। और इंटर योर पासवर्ड, आप जैसे ही चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको पहले ही अपने पासवर्ड आपको यहाँ पर क्लिक करने होंगे, तो हमने पहले से सेव कर रखे हैं तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और जैसे स्टूडेंट्स आप पासवर्ड डाल देंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको सीक्वेंस में रखना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर को किस तरह से रखना है, आपको एक सीक्वेंस में रखना है। पहले किस नंबर पे रखना है, सेकंड किस नंबर पे रखना है, आपकी जो फर्स्ट चॉइस है उसको 1 नंबर पे, सेकंड चॉइस को सेकंड नंबर पे, थर्ड चॉइस को थर्ड नंबर पे। इसके साथ ही आपका जो सीट अलॉटमेंट किस तरह से होता है, क्या क्या रूल फॉलो होते हैं, क्या मेथड होता है सीट अलॉटमेंट के पीछे, उसका मैंने पूरा डिटेल से वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया तो ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप उसको चेकआउट कर लेना। जैसे इस स्टूडेंट ने सबसे पहले ऐड पे क्लिक करना है, आपको जिस भी NIT को, आपको जिस भी प्रोग्राम को आपको चूज करना है उसको ऐड पे क्लिक कर देना है, ठीक है।
और ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप ये ध्यान रखना, जो जिस एनआईटी में जिस प्रोग्राम में आप एलिजिबल है उसी को चूज करना है। अगर आप गलत को चूज कर लेंगे तो आपका एडमिशन फिर कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसमें पूरा डिटेल से दे रखा है। अगर आप जिन जिन प्रोग्राम में एलिजिबल है उन्हीं को आपको चूज करना है। अगर आप किसी ऐसे प्रोग्राम को चूज कर लेते हैं जिसमें आप एलिजिबल नहीं है तो फिर आपका सीट मिलने के बाद कैंसिल हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आईआईटी सिपुर चूज करते हैं। उसके बाद में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी चूज करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हम सीक्वेंस रखते हैं। इसको आगे क्या करना है, आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड क्या कर देना है, कंटिन्यू कर देना है आपको, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद में सेव हो गई। अब आपको क्या करना है, सेव एंड गो टू होम आ जाना है। सेव एंड गो टू होम आ जाना है, ये ध्यान रखना। आप चाहें तो इधर आपके सामने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले बच्चों के सामने बहुत सारी चॉइस आएगी, तो उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखना है। उसका डिटेल से मैं वीडियो बना दूंगा। और भी बहुत सारे नए इंस्टीट्यूट आए हैं, उनकी सारी ब्रांचों को एनालिसिस करके, ठीक है। और सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप लॉग आउट कर सकते हैं, आप होम पेज पे आ सकते हैं, आपकी सेव हो गई है। और ये आप लॉक भी कर सकते हैं, 20 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। आपको लगभग 1 या 2 हफ्ते बाद आपको लॉक करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो लॉक करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। और इसके बाद आप लॉग आउट कर सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू करके। सेव एंड आप गो टू होम भी कर सकते हैं। और ये आपने देख लिया होगा, टोटल आपने 3 चॉइस अवेलेबल थी आपके पास, और आपने 2 को आपने चूज कर लिया, 1 को आपने चूज नहीं किया। और अभी जो आपकी चॉइस है वो अनलॉकेड है। लॉक होने का ऑप्शन अभी नहीं आएगा, काफी टाइम बाद में आएगा ना, लास्ट डेट के आसपास। तो ये स्टूडेंट्स आपका प्रोसेस रहने वाला है। आप अपनी चॉइस फिलिंग को 20 सेकंड जोन तक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब चाहे आप चेंज कर सकते हैं, उसमें आप किसी को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स आपको और भी कोई डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना। आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में निष्पक्ष रहना चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, पर्सनली कॉल करके आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हो, कॉलेज रिव्यू को लेकर, प्लेसमेंट को लेकर, स्पेशलाइजेशन को लेकर, या किसी प्रकार का एडमिशन को लेकर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो स्टूडेंट्स आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में स्टूडेंट्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को मेरे निर्देशन में, मेरे डायरेक्शन में हमारा टीम हैंडल करेगा स्टूडेंट्स। हम हैंडल करेंगे स्टूडेंट्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को, एडमिशन फोरम से लेकर स्टूडेंट्स आपका जब तक फर्स्ट क्लास नहीं हो जाए, पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा स्टूडेंट्स, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा रहेगा। इसके साथ ही काउंसलिंग का एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, काउंसलिंग के टाइम पर चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना है, कौन कौन सी कॉलेज में, कौन कौन से प्रोग्राम में आप एलिजिबल है, उनका चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना है, सीट मिलने के बाद में सीट को अपग्रेड कैसे करना है, उसको एक्सेप्ट या फ्रीज कैसे करना है। इसके साथ ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करना होगा, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करवाना होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होगी, और सीट मिलने के बाद का क्या प्रोसेस रहेगा। जब तक आपका फर्स्ट क्लास नहीं होगा तब तक पूरा सपोर्ट स्टूडेंट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसा कोई स्टेप नहीं है जहां पर हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके रजिस्टर कर सकते हैं। IIT JM वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में स्टूडेंट्स ये प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर आपको अपना डिटेल फिलअप करना है और पेमेंट करके आपको प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। या फिर आप जो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर आप व्हाट्सअप करके भी सब्सक्रिप्शन के लिए डिटेल से आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पर भी आपको हमारे असिस्टेंट आपको बता देंगे कि सब्सक्रिप्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। अभी काफ़ी कम प्राइस के साथ, बड़े डिस्काउंट के साथ आपको हमारा मेंबरशिप स्टूडेंट्स मिल रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स व्हाट्सअप कर दो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आके आप रजिस्टर कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। धन्यवाद।